दोस्तों जब भी हम लोग क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम करते हैं ना तो एक सवाल हम सबके दिमाग में आता है कि यार क्रिप्टो मार्केट में स्पेशली जब आप इंडिया से हो तो कौन सा ब्रोकर हमें चूज करना चाहिए, कौन सा ब्रोकर हमारे लिए बेस्ट है, हमारे पैसे सबसे ज्यादा कहाँ पे बचेंगे, कौन सा ब्रोकर ज्यादा चार्ज लेता है, कौन सा ब्रोकर कम चार्ज लेता है, कौन से ब्रोकर का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ईजी टू यूज है। और अगर आप अभी भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो और आप किसी दूसरे ब्रोकर के ऊपर हो तो क्या आपके लिए मार्केट में उससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। अब ये सवाल हमारे दिमाग में क्यों आता है, क्योंकि देखो मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताता हूं। जब आप ट्रेडिंग करने के लिए आते हो ना तो ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, और हर एक बिजनेस के अंदर तीन चीजें हमको हमेशा देखनी होती है, स्पेशली ट्रेडिंग में। तो पहली चीज जो हमें देखनी होती है वो ये कि प्रॉफिट का क्या हिसाब है। इसका मतलब क्या है कि यार आपने अगर कोई ट्रेड लिया तो उसमें आपने पैसा कितना कमाया। दूसरी चीज, अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो उसके अंदर आपका लॉस कितना हो सकता है, आप ये भी तो कैलकुलेट करके चलोगे। और तीसरी चीज क्या होती है, आपकी कॉस्ट, यानी कि आपके चार्जेस आखिर कितने लगने वाले हैं, क्योंकि इसकी तो कोई बात ही नहीं करता। अब ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। कल को मान लो आप कोई दुकान खोलने जाते हो, आप कोई बिजनेस करने जाते हो। अब अगर आप दुकान खोलते हो तो अगर आपने दुकान रेंट पर ली है तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप अपनी दुकान का रेंट पे करोगे, करोगे या नहीं करोगे। आप अपनी दुकान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस दोगे, करेक्ट, ये भी आपका एक खर्चा जाएगा। आप एम्प्लॉय की सैलरी दोगे, ये भी आपका एक खर्चा जाएगा। उसके अलावा आप रॉ मटेरियल भी लेके आओगे, तो ये भी आपका एक खर्चा जाएगा। अब होता क्या है कि जब हम नॉर्मल बिजनेस करते हैं तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लासीफाई करते हैं और कहते हैं यार ये हमारी बिजनेस की कॉस्ट है। लेकिन जब हम लोग ट्रेड करने के लिए आते हैं तो तब हम इन कॉस्ट को कैलकुलेट क्यों नहीं करते हैं, हम सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को क्यों देखते हैं। और इसी चीज़ की वजह से आज की डेट में मैक्सिमम लोग अपना पैसा गंवा रहे हैं। क्योंकि अगर आप सही ब्रोकर चूज करते हो तो आप अपना बहुत ज़्यादा पैसा बचा सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि इंडियन मार्केट के अंदर इस वक्त तीन ब्रोकर्स काम कर रहे हैं जो बहुत बड़े नाम हैं। और तीन ब्रोकर्स में से अगर आप सबके बीच का डिफरेंस देखोगे ना तो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट आप ये देखना कि आपको 1x 2x और यहां तक कि 3x तक का डिफरेंस मिल सकता है। मतलब कि अगर कहीं पे आपके अगर 100 रुपए लग रहे हैं ना तो दूसरी जगह पे हो सकता है आपके 300 रुपए लग रहे होंगे। तो ये जो 200 रुपए का है आपको घाटा हो रहा है ना, आज मैं आपके यही सारे पैसे बचवाने वाला हूं इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन से ब्रोकर की क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या चीज उनके अंदर अच्छी है, क्या चीज उनके अंदर खराब है, चार्जेस कहां पे ज्यादा लगते हैं कहां पर कम लगते हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहना, क्योंकि अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया ना आपके बहुत ज्यादा पैसों का नुकसान हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे चीजें समझते हैं। तो मैंने तीनों ब्रोकर्स को बहुत सही तरीके से क्लासिफाई कर रखा है। तीनों ब्रोकर्स कौन कौन से हैं मैं आपको दिखा देता हूं। पहला ब्रोकर जो मैंने यहाँ पे खोल रखा है ये है डेल्टा एक्सचेंज, दूसरा जो खोल रखा है वो है कॉइन D6 और तीसरा जो खोल रखा है वो है कॉइन स्विच। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से में क्या चीजें होने वाली है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, पहला मैंने क्या लिखा हुआ है, पहला मेरा कॉइन स्विच का टैब खोला हुआ है तो मैंने कॉइन स्विच लिख लिया। दूसरा मैंने कौन सा लिख लिया, कॉइन D6 लिख लिया। और तीसरा मैंने कौन सा ले लिया, डेल्टा ले लिया। अब देखो ध्यान से वीडियो को देखते जाना, क्योंकि आपके जो पैसे इस वीडियो में बचने वाले हैं ना ये आपको कोई भी नहीं बताएगा यूट्यूब पर। देखो कॉइन स्विच पर सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल कंप्लायंसेस एंड लीगल, कि लीगली कौन से ब्रोकर का क्या हिसाब चल रहा है। कॉइन स्विच की अगर हम बात करें तो FIU रजिस्टर्ड है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट से रजिस्टर्ड है, और दूसरा ISO सर्टिफाइड है। ठीक है, ये इनके लीगल कंप्लायंसेस हैं। प्लस ये लोग एक आप लोगों के लिए सिक्योरिटी फंड भी रखते हैं कि अगर इन केस कल को कुछ प्रॉब्लम आती है, इसके ऊपर कोई हैक होता है, किसी की होल्डिंग्स में कोई दिक्कत आती है, तो ये लोग उस फंड में से पैसा निकाल के आपको दे देंगे। मतलब बेसिकली उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिजर्व्स। तो ये लोग अपने रिजर्व्स भी रखते हैं, आप जाके इनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। अगली चीज क्या है, अगली चीज आ जाता है कॉइन D6। तो कॉइन D6 जो अपना है वो भी FIU रजिस्टर्ड है और वो भी ISO सर्टिफाइड है। ठीक है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। और कॉइन D6 भी ये सेम चीज करता है, रिजर्व्स रखता है, ताकि अगर कल को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपका जो भी पैसा है जो आपने डाला हुआ है या जिस पैसे से आप काम कर रहे हो, मान लो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और कुछ हैक हो जाता है या कुछ भी हो जाता है क्योंकि क्रिप्टो है, तो कॉइन D6 आपके साथ खड़ा हुआ है और आपके पैसे कहीं जाएंगे नहीं। फिर आते हैं डेल्टा एक्सचेंज पर। अब देखो एक मेन जो बेसलाइन डिफरेंस है ना, डेल्टा के ऊपर क्या होता है, डेल्टा के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ट्रेड होता है। लीगल कंप्लायंस की बात करें तो डेल्टा भी FIU रजिस्टर्ड है, डेल्टा भी ISO सर्टिफाइड है, लेकिन डेल्टा के ऊपर नो रिजर्व्स हैं, क्योंकि डेल्टा पे सिर्फ ट्रेड होता है, डेल्टा पे आप होल्डिंग नहीं रख सकते हो। हाँ, अगर आपने फ्यूचर्स के अंदर कोई पोजीशन बना रखी है और आप उसको होल्ड करके चल रहे हो तो वो बात आपकी
डिफरेंट है, लेकिन आप इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हो डेल्टा पे। तो पहली चीज मैंने क्या कर दी मैंने इसको इस तरीके से आपके लिए ब्रेक डाउन कर दिया कि किस पे क्या है और किस पे क्या नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगली चीज पर जो कि और इंपॉर्टेंट है कि ईज ऑफ यूज किस में कितना ज्यादा है। तो मैं दोबारा से आपके लिए ब्रेक डाउन कर देता हूँ। हम यहाँ पे तीनों को इस तरीके से ले लेते हैं। पहला मैं डेल्टा ले लेता हूँ, दूसरा मैं आपके लिए DCX ले लेता हूँ, और तीसरा मैं आपके लिए ले लेता हूँ कॉइन स्विच, ठीक है। अब आप देखते जाना। देखो डेल्टा की सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं तो डेल्टा एक एक्सचेंज है, मतलब कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी लिक्विडिटी खुद से क्रिएट करते हैं, किसी से लिक्विडिटी लेते नहीं है। डेल्टा के ऊपर मेजरली जो ज़्यादातर लोगों को इशू आता है वो ये कि उनकी पोजीशन जो है वो लिक्विडेट हो जाती है, बावजूद इसके कि उन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है। तो देखो ये प्रॉब्लम आपको डेल्टा पे 100% आएगी, आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगर 5, 7, 10 मिनट के अंदर, क्योंकि क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल है, एकदम से कोई ऐसा तड़ाम से मूव आता है तो उसके अंदर आपकी पोजीशन डेल्टा लिक्विडेट कर देगा, आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा, खत्म हो गई कहानी। क्योंकि ये एक्सचेंज है, ये लोग लिक्विडिटी खुद से क्रिएट करते हैं, खत्म हो गई बात। तो अगर मान लो फॉर सपोज 2000 पॉइंट के आसपास की इनके पास लिक्विडिटी है, तो आप ऐसा लेके चलो कि 2000 पॉइंट्स का जो ये रेंज है, इसके अंदर जो ऑर्डर्स होंगे उनको तो ये आराम से सेटल कर देंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर फटता है या इसके नीचे फटता है तो आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। ये प्रॉब्लम डेल्टा यूजर्स के साथ अक्सर आती है। अगर आप करते हो यूज, आपके साथ आ रखी है, तो आप जरूर से बताना। मेरे साथ बहुत बारी हो रखी है, मेरा अकाउंट बहुत बारी लिक्विडेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी कहानी हो जाती है। तो बहुत बारी मेरे डेल्टा पे लिक्विडेशन हुआ है और कोई पैसा वापस नहीं आता। आप चाहे कितनी टिकट रेज कर दो, कितना ही आप क्वेरी डाल दो, कुछ नहीं होने वाला। अगला आते हैं कॉइन DCX पे। देखो कॉइन DCX क्या करता है, कॉइन DCX बेसिकली ब्रोकर है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी लिक्विडिटी सोर्स करते हैं। किससे सोर्स करते हैं जी? पहला सोर्स करते हैं बिनेंस से और दूसरा सोर्स करते हैं बायबिट से, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली कि ये लोग जो भी लिक्विडिटी है वो बाइनेंस और बायबिट से लेते हैं। तो आप जो भी ऑर्डर डालते हो इन ब्रोकर्स पर, वो इनकी ऑर्डर बुक बनती है और फिर ये ऑर्डर बुक बाइनेंस या बायबिट पे जाती है, जिसके अंदर भी इनको स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी दिखती है। वहां से ये लोग लिक्विडिटी लेकर आप लोगों को दे देते हैं, सिंपल एज दैट। अब क्या होता है कि यहां पे अगर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है तो आपकी पोजीशन लिक्विडेट कभी भी नहीं होगी, आपका स्टॉप लॉस लगेगा। हाँ, थोड़ा बहुत स्लिपेज आ सकता है अगर बहुत ही शार्प मूव आता है तो। मतलब कि ये हो सकता है कि एकदम से 1000 पॉइंट का मूव आ गया यार, 1000 पॉइंट बिटकॉइन एक ही कैंडल में फॉल कर गया, तो हो सकता है अगर आपका स्टॉप लॉस 300 पॉइंट पर हो तो आपके स्टॉप लॉस लगता है जाके 330 पॉइंट पर। ऐसा कुछ हो सकता है, ये थोड़ा बहुत स्लिपेज आपको देखने को मिल सकता है, इतना आता है। लेकिन ये नहीं होगा कि आपकी पूरी पोजीशन ही उड़ जाएगी, ठीक है। अब समझते हैं अगली चीज कॉइन स्विच के ऊपर क्या होता है, ये भी सेम चीज है। ये लोग भी ब्रोकर हैं और ये लोग भी अपनी लिक्विडिटी को सोर्स करते हैं। ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को बहुत नुकसान होता है इसकी वजह से। अब ये किससे सोर्स करते हैं? ये सोर्स करते हैं बायबिट से और बिनेंस से। सेम कहानी है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चार्जेस वगैरह सारी चीजों पे अभी हम आएंगे, ये आप समझ लो। तो यहां पे भी आपकी पोजीशन लिक्विडेट नहीं होगी, लिक्विडेट आपकी पोजीशन नहीं होगी अगर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है तो। ये कंडीशन सुन लो। तो यहां पे भी नहीं होगी, यहां पे भी नहीं होगी। यहां पे अक्सर लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, लोग कुछ नहीं कर पाते। तो ये आप समझ लो। अब ईज ऑफ यूज में और भी चीजें आती हैं। क्या आती हैं वो ये समझो कि देखो आप अगर इसका ब्रेकडाउन ऐसे देखोगे तो डेल्टा के ऊपर ना आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कर सकते हो। डेल्टा आपको लेवरेज देता है 200x तक की, क्योंकि वो चाहता है आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करो और अपने अकाउंट को जल्दी से जल्दी ब्लो कर दो ताकि आप कंगाल हो जाओ, ठीक है। हालांकि बुरी चीज नहीं है कोई, मैं बस आपको बता रहा हूं कि 200x की लेवरेज लेता है। डेल्टा के ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से, खत्म हो गई कहानी। तो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इतना आप पहले जान लो, ठीक है। इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको डेल्टा बहुत ही इजी टू यूज लगेगा। आपको लगेगा यार बड़ा आसान है, यार बड़ा मजा आ रहा है, टक 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 किया, अपना काम हो गया, ठीक है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करवाता है आपको डेल्टा, डेल्टा पे आप इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हो।
कॉइन डीसीएक्स के ऊपर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। कैसे? आप स्पॉट में बाय कर लो या फिर आप एसआईपी कर लो। ना आप स्पॉट में बाय डेल्टा पे नहीं कर सकते हो, ना ही आप डेल्टा पे एसआईपी कर सकते हो, ये आप समझ लो। तो आप क्या कर सकते हो, इस पे स्पॉट में भी बाय कर सकते हो, एसआईपी भी कर सकते हो, फिर आप ट्रेड भी कर सकते हो। किसमें? आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, और अभी कॉइन डीसीएक्स के ऊपर ऑप्शंस भी आने वाला है, तो आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। इतना आपने समझ लिया। ये चीज मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, ये रहा हमारा कॉइन डीसीएक्स। कॉइन डीसीएक्स के ऊपर ये मैंने फ्यूचर्स खोल रखा है। आप अभी फ्यूचर्स के अंदर आराम से ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भी आप बहुत आराम से कर सकते हो, इजी टू यूज है, ठीक है। अब आप आ जाते हो कॉइन स्विच पे। कॉइन स्विच में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कैसे? या तो आप स्पॉट में बाय कर लो या आप एसआईपी कर लो, कोई टेंशन नहीं है। और आप इस पर ट्रेड भी कर सकते हो। किस में ट्रेड कर सकते हो? आप फ्यूचर्स में कर सकते हो, आप ऑप्शंस में कर सकते हो। दोनों चीजें यहां पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। कॉइन डीसीएक्स में ऑप्शंस आने में भी थोड़ा सा टाइम है। इतना अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब एक और चीज समझते हैं। देखो वो क्या है, वो ये है कि जब आप ट्रांसफर करते हो तो कितना इजीली आपका सारा काम हो पाता है उसमें, ठीक है। तो जब आप डेल्टा पे ट्रांसफर करते हो, डेल्टा आपसे फ्लैट 85 रुपये का कन्वर्ट करता है आपके INR को इनटू यूएसडी। ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि भाई फ्लैट 85 पे कैसे करते हैं, जब डॉलर ही 89-90 के आसपास का चल रहा है। मेरे को आज तक ये लॉजिक समझ ही नहीं आया, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता कि तुम कैसे यूएसडी दे देते हो 85 में। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले आप INR डालोगे, फिर ये यूएसडी में कन्वर्ट होगा। तो अगर आप डेल्टा पे जाके देखोगे तो डेल्टा पे सारा जो ट्रेड व्रेड होता है, सब कुछ होता है, वो सब कुछ यूएसडी के अंदर होता है, ठीक है। ये देख रहे हो आप यूएसडी। अभी आप यहाँ पे भी डालोगे तो आपको मार्जिन वगैरह सब कुछ यूएसडी में दिखेगा। यहाँ पे आपको ट्रेड बैलेंस अकाउंट उसमें दिख सकता है, INR में दिख सकता है, लेकिन ट्रेड व्रेड आपका ये यूएसडी में डालते हैं, ठीक है। ये इनका तरीका है काम करने का। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर आप इसमें काम करते हो, यानी कि कॉइन डीसीएक्स में, तो यहाँ पे आप INR में काम कर सकते हो, INR के फ्यूचर्स में काम कर सकते हो आराम से। आपको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने INR वॉलेट से पैसे डालने पड़ेंगे। किसमें? फ्यूचर्स वॉलेट में। बस इतना काम है और कुछ नहीं है, सिंपल सी कहानी है। अब आ जाते हैं कॉइन स्विच में। कॉइन स्विच में क्या है, आपको कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सिंपल आप INR में काम करो, INR के अंदर आप फ्यूचर्स में काम कर सकते हो, INR के अंदर आप ऑप्शंस में काम कर सकते हो। अब ताकि आपकी फ्यूचर्स और ऑप्शंस की पोजीशंस कभी भी कोई दिक्कत ना आए, तो आपके फ्यूचर्स का जो वॉलेट है वो आपके ऑप्शंस वॉलेट से अलग रखा जाता है, ताकि आपके फंड्स मिक्स ना हो। सिंपल सी बात है। ये आपको यहां तक समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अगली चीज क्या आती है इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे लिए समझना यहाँ पर जरूरी होता है। अगली चीज में क्या है, अब हम चार्जेस पे बात करते हैं, जो कि हो गया आपका मेन खर्चा, जिसके ऊपर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं। डेल्टा की अगर हम बात करें तो डेल्टा 0.02 की मेकर फी लेता है और 0.05 की टेकर फी लेता है। मेकर का मतलब क्या होता है कि आपने लिमिट ऑर्डर मारा है, टेकर का मतलब क्या होता है कि आपने मार्केट ऑर्डर मारा है। तो अगर आप मार्केट ऑर्डर मारते हो तो आपकी फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है। इसमें आप चाहे कैसे भी डालो, क्योंकि ये लोग लिक्विडिटी खुद से क्रिएट करते हैं, तो आपको हमेशा स्लिपेज देखने को मिलेगी, और बहुत ही हाई स्लिपेज देखने को मिलेगी। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। पहला तो आप ये समझ लो। इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूं, डेल्टा लिक्विडेशन की फीस बहुत ज्यादा लेता है। कितनी लेता है? ऑलमोस्ट 5% के आसपास। क्या हुआ इसका मतलब, यानी कि अगर आपने 10,000 रुपए से ट्रेड किया तो 500 रुपए सिर्फ और सिर्फ आपकी लिक्विडेशन की फीस लग जाएगी। अगर आपकी पोजीशन लिक्विडेट होती है तो, जो कि ज्यादातर लोगों के साथ हो जाता है, चाहे वो स्टॉप लॉस क्यों ना लगा कर रखे, ठीक है। तो ये पैसा प्लस आपके ये वाले चार्जेस जो आपने ये दिए हैं, प्लस ये वाले चार्जेस, तो बहुत ज्यादा पैसा आपका यहाँ पर ठुकता है, ये आप जान लो पहले। अब आ जाते हैं कॉइन डीसीएक्स पर, के कॉइन डीसीएक्स का हिसाब क्या है। सिंपल सा है,
डेल्टा में मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट आपको अपनी फीस के ऊपर उस लिंक से मिल जाएगा। लेकिन अभी रुक जाओ, बाकी चीजें भी समझ लो, सुन लो, सबसे ज्यादा बेनिफिट कहाँ होता है, उसके बाद आप अपना अकाउंट बना सकते हो, या फिर अगर आप करेंटली कहीं पर अकाउंट होल्ड करते हो तो आप अपना ब्रोकर चेंज कर सकते हो ताकि आपके पैसे बचे। अब समझो कॉइन डीसीएक्स का हिसाब समझ लो कैसा है। कॉइन डीसीएक्स के अंदर आप देखोगे, अगर आप यूएसडी फ्यूचर्स देखोगे तो उसके चार्जेस हैं 0.02% से लेकर 0.05%, सेम जो डेल्टा लेता है। लेकिन मैक्सिमम लोग कॉइन डीसीएक्स के ऊपर आईएनआर फ्यूचर्स में काम करते हैं, इसके चार्जेस अलग हैं। कितने हैं? 0.04% से लेकर 0.08%। खत्म हो गई कहानी। आपको अगर यकीन ना हो, आप कॉइन डीसीएक्स की वेबसाइट खोल सकते हो। वेबसाइट के अंदर जहां पर ये चार्जेस गिवन होंगे उसमें नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी होगी, वो लाइन जरूर से पढ़ लेना, ज्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और समझते हैं कि कॉइन स्विच का क्या हिसाब है। कॉइन स्विच के अंदर आप चाहे किसी में भी ट्रेड करो, ठीक है, आपके सिंपल से फ्लैट चार्जेस लगेंगे। कितने चार्जेस लगेंगे? 0.024% लगेगा आपका मेकर फी, और 0.060% लगेगा आपका टेकर फी। ये आप समझ लो पहला, ठीक है, ये आपके पैसे लगेंगे। अब क्या है, जो लिक्विडिटी का हिसाब है वो यहाँ पर दोनों में बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे आपकी पोजीशन बहुत रेयरली कभी लिक्विडेट होती है, तो आप कॉइन डीसीएक्स में काम कर सकते हो। अगर आप कॉइन डीसीएक्स में 20% का डिस्काउंट लेना चाहते हो इस फीस के ऊपर, अगर आपको 20% का डिस्काउंट चाहिए तो नीचे मैंने आपको अपना लिंक दे रखा है, आप मेरे लिंक से अगर साइन अप करते हो तो फ्लैट आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी फीस के ऊपर। और आप लोग नीचे हमें व्हाट्सएप के ऊपर अपना अकाउंट का डिटेल भेज देना, लिंक से ओपन करने के बाद तो हम आपको एडवांस ग्रुप के अंदर ऐड कर लेंगे। नीचे हमारा गूगल फॉर्म भी है, अगर आप ये डिस्काउंट अवेल करना चाहते हो तो आप गूगल फॉर्म को भी फिल कर सकते हो, प्रॉपरली फिल कर देना, उससे भी आपको ये मिल जाएगा। अब कॉइन स्विच पे आते हैं कि कॉइन स्विच के बेनिफिट्स क्या है। ये आपकी कॉइन स्विच की फीस लगती है, इस पे भी सेम है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप नीचे मेरे दिए गए लिंक से साइन अप करते हो तो आपको 25% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा अपनी इस फीस के ऊपर। तो आपकी जो नई फीस बन जाती है वो न्यू फीस मेरे ऑफर के अंदर, न्यू फीस कितनी होती है मेरे ऑफर के अंडर, ये देख लो, डायरेक्ट करोगे कुछ नहीं मिलेगा। मेरे ऑफर के अंडर आपकी जो नई फीस है वो क्या बन जाएगी? 0.018% और 0.045%, जो कि सारे ब्रोकर से लोएस्ट है। इससे कम फीस आपकी कहीं भी नहीं लगने वाली। अगर आप कॉइन स्विच पे आज अकाउंट बनाते हो और मेरे लिंक के थ्रू बनाते हो, जो कि मैंने आपको नीचे दे रखा है, आपकी जो ये वाली फीस है ये कम होकर 25% का फ्लैट डिस्काउंट, कोई वॉल्यूम का चक्कर नहीं है, अनलिमिटेड वॉल्यूम, जितना मर्जी ट्रेड करो, आपकी ये फीस इतनी हो जाएगी 0.018%, 0.045%। इसको आप कंपेयर कर सकते हो, चाहे डेल्टा की फीस से कर लो, चाहे डीसीएक्स की फीस से कर लो, सबसे लोएस्ट फीस आपको कॉइन स्विच पर पड़ेगी। और ये सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगी अगर आप मेरे लिंक से साइन अप करते हो। तो आप डायरेक्ट करते हो तो आपको ये ऑफर नहीं मिलने वाला, मैं आपको पहले बता देता हूं, क्योंकि ये मेरी एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप है कॉइन स्विच के साथ, ताकि आप लोगों को ये बेनिफिट हो पाए। अब मैं आपको दिखा देता हूं, देखो ये कॉइन स्विच का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये कॉइन डीसीएक्स का प्लेटफॉर्म है, और ये डेल्टा का प्लेटफॉर्म है। मोटा मोटा सारे प्लेटफॉर्म सेम है। और एक बार आपने कॉइन स्विच यूज करना शुरू कर दिया तो आपको इतना मजा आएगा ना बाय गॉड, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं जाने वाले हो। क्योंकि आपको ट्रेड करना है आप कॉइन स्विच पे कर सकते हो, आपको इन्वेस्ट करना है आप कॉइन स्विच पे कर सकते हो, आपको फ्यूचर्स करना है आप कॉइन स्विच पे कर सकते हो, आपको ऑप्शंस करना है आप कॉइन स्विच पे कर सकते हो। और मल्टीपल ऑप्शंस में मैं आपको दिखाऊं, देखो कितने ऑप्शंस हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम के ऑप्शंस है, आप और देखो, ठीक है। ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑप्शंस के अंदर आ जाते हैं, कहाँ गया हमारा, ये रहा, हम इस पे क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो,
बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP, MNT, डोज, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं जिसकी ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं इस कंपैरिजन के अंदर। वो पता है क्या है? वो फीस है एक हिडन पैसा जो हम सब लोग देते हैं। पता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फंडिंग फीस। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके अकाउंट से फंडिंग फी कटती है। फंडिंग फी क्या होता है बेसिकली? तो आप क्या करते हो, आप अगर फ्यूचर्स में काम करते हो तो फ्यूचर्स और स्पॉट के प्राइस के बीच में ना आपको थोड़ा सा गैप दिखेगा। कितना? कभी $1 का, कभी $2 का, ऐसे आपको गैप दिखेगा। इस गैप को फिल करने के लिए आपसे फंडिंग फी ली जाती है। ठीक है, आपसे फंडिंग फी ली जाती है। अब फंडिंग फीस का डिफरेंस दिखाता हूं कि किस पर कितना है, और मजा आ जाएगा आपको ये देखकर। तो आपकी सिर्फ ब्रोकरेज नहीं बचवाऊंगा आज, फंडिंग में जो आप छुप छुप के इतना सारा पैसा गवा रहे हो वो भी आपका मैं बचवा के दूंगा। आ जाओ, सबसे पहले डेल्टा पे चलते हैं। एक ही कॉइन की बात करेंगे और वो कॉइन है अपना फेवरेट भाई साहब, बिटकॉइन। बिटकॉइन से बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। आ जाओ, चलो यहाँ पे मैंने बिटकॉइन खोल रखा है। बिटकॉइन का एस्टिमेटेड नेक्स्ट फंडिंग 8 घंटा लिखा हुआ है। इसका रेट देख लो 0.01%। क्लियरली देख पा रहे हो? 0.01%। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा में फंडिंग, यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ ताकि आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो। पैसे देखो इतने बचने चाहिए आपके कि आपको मजा आ जाए। आ जाओ, डेल्टा में कितना है भाई? डेल्टा में लगेगा आपका 0.01%। ये हो गया आपका फंडिंग फीस। अब कॉइन DCX में आ जाते हैं। कॉइन DCX में इससे बहुत कम है। कॉइन DCX में हमने क्या खोला हुआ है? BTC USDT बिटकॉइन खोला हुआ है। अब देखो एटलीस्ट ये थोड़े ट्रांसपेरेंट है। कहते हैं यार 96 के आसपास का हमारा कन्वर्जन है, ये नहीं कि 85 फ्लैट चल रहा और चल ही रहा है पता नहीं कितने टाइम से। आगे देख लो, आपको क्या दिखेगा यहाँ पे? नेक्स्ट फंडिंग रेट। आप ये फंडिंग रेट देख पा रहे हो? यहाँ लिखा हुआ है 0.0074%। आ जाओ, कॉइन DCX 0.0074%। 0.01 और 0.0074 में देख रहे हो कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है? बात समझ रहे हो आप? ये जो डिफरेंस है ये मोटा मोटा 0.026% का डिफरेंस है। ठीक है, मोटा मोटा मैं बता रहा हूं आपको, इतना आप लेके चलो। तो ये अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा हमारा गैप है। अब मैं आपको और बड़ा गैप दिखाता हूं। कॉइन स्विच पे आ जाते हैं साहब। आ जाओ, कॉइन स्विच पे देखते हैं। हम लोग चलते हैं फ्यूचर्स पे। फ्यूचर्स में हम लोग खोलते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन हमने यहाँ पे खोला हुआ है। बिटकॉइन का एक बार ये चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ, बिटकॉइन पे आ गए हम लोग और बिटकॉइन का चार्ट देख लेते हैं। आ जाओ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट फंडिंग 0.0075%। 0.0075%, ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ही माइनर कोई डिफरेंस है। देखो 0.0075%, 0.0074%, और यहां देख लो भैया ये तो लूटने पे लगे हुए हैं। तो अब आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा बड़ा डिफरेंस है फंडिंग में। मान लो, अब मैं इसको आपको पैसे में बताता हूं। अगर आपके यहां पे डेल्टा पे अगर आपके 100 रुपए कट रहे हैं ना फंडिंग के, तो आपको पता है DCX पर कितने कटेंगे? अगर आपके यहाँ पे 100 रुपए कट रहे हैं तो DCX पे मोटा मोटा आपके 60 रुपए कटेंगे बस, और यहाँ पे भी आपके 60 रुपए कटेंगे बस। इतना डिफरेंस है, मिनिमम बता रहा हूं मैं। अब आ जाते हैं किसी दूसरे कॉइन का देखते हैं। ठीक है, इथीरियम पे आ जाओ तुम। आ जाओ, इथीरियम खोलते हैं। आ जाओ, इथीरियम में 0.01% की फंडिंग है। ठीक है, इथीरियम परपेचुअल खोला हुआ है हमने। हाँ ये रहा इथीरियम USD, ट्रेड प्राइस खोला हुआ है ये। आ जाओ, 0.01%। ईथ का देख लेते हैं। ठीक है, 0.01%। अब आ जाते हैं इस पे, यहाँ पे देखते हैं इथीरियम का कितना चल रहा है। आ जाओ, 0.0048%। ये देखो आधा है, 0.0048%।
ये देख रहे हो, ये हाफ है, मतलब कि अगर यहां पे आपके 50 लग रहे हैं ना, तो भैया डेल्टा पे 100 रुपए दे रहे हो तुम उसी फंडिंग के, तो और चार्जेस दे रहे हो अलग से। अब आ जाओ कॉइन स्विच पे देख लेते हैं ये सेम चीज की कहानी क्या है। ये देखो, ये आ गए कॉइन स्विच पे। कॉइन स्विच पे हम लोग इथीरियम का खोल लेते हैं, इथीरियम का चार्ट खोल दो। ठीक है, ये खुल गया। आ जाओ, कितना है, 0.0091%, 0.0091%। तो ये डिफरेंस देख रहे हो, ये डिफरेंस आपको जो देखने का मिल रहा है, ये चेंज होता रहता है, हालांकि फंडिंग रेट चेंज होता रहता है, लेकिन आप कभी भी डेल्टा का फंडिंग रेट कंपेयर कर लेना कॉइन स्विच और कॉइन डीसीएक्स से, आपको बहुत ही कम मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा। कॉइन डीसीएक्स पे भी कॉइन स्विच पर भी इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है जब हम फंडिंग रेट की बात करते हैं। अब लास्ट चीज जो मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है वो क्या है, फ्री एल्गो एक्सेस। हमारा जो फ्री एल्गो है वो नेक्स्ट 5 to 7 डेज के अंदर लॉन्च होने वाला है। इसका जो फ्री एक्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ कॉइन स्विच यूजर्स को मिलेगा। किन कॉइन स्विच यूजर्स को मिलेगा, जिन्होंने हमारे नीचे दिए गए लिंक से साइन अप किया है और वो लोग फर्स्ट ट्रेड ले चुके हैं अपना, सिर्फ उनको मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तो अगर आप फ्री एल्गो का एक्सेस चाहते हो, अगले 5 से 7 दिन में आने वाला है, आप अभी से उस चीज का मजा उठा सकते हो। आपको एडवांस ग्रुप के अंदर तो हम लोग ऐड कर ही देंगे, एडवांस ग्रुप का तो आपको एक्सेस मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर आप ये चीज चाहते हो तो सिंपल सी चीज है, आप नीचे दिए गए लिंक से कॉइन स्विच पर अकाउंट बनाइए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमें अपने पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और जैसे ही 5 से 7 दिन में ये लॉन्च होता है, अप्रॉक्सीमेटली इतना टाइम लगेगा, आपको इस चीज का फ्री एक्सेस मिल जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अनाउंसमेंट आ जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने नीचे दिए गए लिंक से साइन अप किया कॉइन स्विच के ऊपर, तो आपको 25% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा फीस के ऊपर। आपको एल्गो का एक्सेस भी मिलेगा और आपको एडवांस ग्रुप का एक्सेस भी मिलेगा। आप साइन अप करने के बाद व्हाट्सएप के ऊपर पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट जरूर से अपना भेज देना कॉइन स्विच का, जिससे कि हम आपको एडवांस ग्रुप में ऐड कर लें, क्योंकि जितना भी एल्गो का अपडेट है वो सारा एडवांस ग्रुप पर आता है, जितने भी उसमें कैसे वर्किंग होनी है सारा सब कुछ, वो सब कुछ आपको एडवांस ग्रुप पर मिलेगा। तो प्लीज़ आप ये चीज़ ज़रूर से करना। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो, आपको ये समझ में आया हो कि कौन से ब्रोकर के ऊपर मेरे कितने पैसे लगते हैं और कितने नहीं लगते हैं। बाकी मैंने तीनों ब्रोकर्स के लिंक आपको नीचे दे रखे हैं, आप किसी पे भी जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और अगर एडवांस ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमारे लिंक से अपने अकाउंट की डिटेल्स प्लस अपने पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट भेज देना, हम आपको ऐड कर देंगे। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।